हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आप लोग के लिए एक और न्यू रीडिंग देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त किस तरह की सिचुएशन चल रही है, साथ ही साथ आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो देख लेना, वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हो, जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हो, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और उनके आपके लिए क्या थॉट है। सो वी हैव चैरियट, 7 नंबर की एनर्जी आई है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, द हर्मिट की एनर्जी आई है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव जजमेंट, बॉटम से आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वेंड्स, वी हैव सन, 10 ऑफ वेंड्स, बॉटम से आया हारीफेंट। ओके, बहुत शॉकिंग है, बहुत ज्यादा। सभी राशियों के लिए रीडिंग करिए, इस बात का ध्यान रखना व्यूअर्स। कभी आपने इमेजिन किया है अपने पर्सन को इस एनर्जी में? ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आपका पर्सन सबसे पहले थर्ड पार्टी को ये बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे रिश्ते में आने की वजह से मैंने अपने पर्सन का दिल तोड़ दिया, मैंने अपने पर्सन को इग्नोर कर दिया, मैंने उसको ठुकरा दिया, मैंने तुम्हारे साथ में रिश्ता चलाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक जिंदगी हंसती खेलती जो बहुत ज्यादा मुस्कुराती थी, उसको मैंने उदासी से भर दिया। आपके पर्सन व्यूवर्स, मुझे थर्ड पार्टी को लेके सबसे पहले तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे सुनाने वाली एनर्जी में आ गए हैं, और बहुत ज्यादा सुनाने वाली एनर्जी में आ गए। ये लल्लो चप्पो करने वाली एनर्जी नहीं है। वो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा प्यार से बातें करना, आई मेरे बाबू सोना टाइप का, ये वो एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की। जस्ट डिफरेंट एनर्जी है। ये बाबू सोना नहीं करती है, ये तो सीधे सीधे चप्पू चलाती है बिल्कुल सामने वाली एनर्जी का। औकात दिखाती है, ये वो एनर्जी है। तो आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट हो गई है इस वक्त। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इन दोनों के बीच में इस समय जो हालात पैदा हो गए हैं, वो इनको ये एहसास करा रहे हैं कि इस व्यक्ति ने आपके साथ में क्या कर दिया। आपके पर्सन ने आपके साथ में किस बुरी बेदर्दी के साथ में आपके रिलेशनशिप को इन्होंने डील करा। आपको इन्होंने इग्नोर करा, आपको इन्होंने हर्ट करा, आपको इन्होंने टैन ऑफ सोड दिया। आपके पर्सन ने, उस व्यक्ति ने आपको टैन ऑफ सोड दिया, उसने आपको इस दर्द की इंतहा से गुजारा जो इन पे बहुत ही ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रही थी या चल रहा था, जिसने कभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है झाँकने की कोशिश नहीं करी, इन पे मतलब विश्वास किया, और विश्वास का नतीजा आपके पर्सन ने आपको ये दे दिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन। ठीक है? तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी ने व्यूअर्स, वो ये बोल रही है कि तेरी वजह से, तुम्हारी वजह से मैंने अपने पर्सन को कितना दर्द दिया है, कितनी तकलीफ़ें दी हैं। उस व्यक्ति ने तुम्हारे आने की वजह से या तुम्हारे होने की वजह से किस दर्द को जिया है। काश तुम जीते, ये तुम डिजर्व करती हो, ये तुम डिजर्व करते हो। ये वो डिजर्व नहीं करती है, ये वो डिजर्व नहीं करता है। मैंने उसको तकलीफ दी है और ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये उसका हक नहीं था, ये उसको मिलना ही नहीं चाहिए था। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन ने एक फैसला लिया है रुक जाने का, या उनकी सच्चाई भी आपके पर्सन के सामने यहाँ पर आ चुकी है। तो जो भी थर्ड पार्टी है जो आपको डिस्ट्रॉय कर रही थी, मैं यहाँ पर यही बोलूंगी कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय यू, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। या तो वो आप ही को निकाल के आपके पर्सन की लाइफ से फेंक देना चाहते थे, या फिर ये कहें कि आपके पर्सन की नज़रों में उन्होंने आपको गलत बना दिया, या फिर ये कहें कि आपके पर्सन को आपसे जुदा करके जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है, वो शायद इनको कर्मा में भुगतनी पड़ेगी थर्ड पार्टी को। तो यहाँ पे व्यूअर्स, थर्ड पार्टी के सामने जो है आपके पर्सन की जो कहते हैं ना, दोनों के एक दूसरे के सामने जो
कन्वर्सेशन है वो यहाँ पर ये दिखाती है कि आपका जो पर्सन है वो अब चीज़ें समझने लगा है दूसरे एंगल से। जो हो सकता है कि इनकी तरफ भागा चला जा रहा था थर्ड पार्टी की तरफ, ये थर्ड पार्टी की ही बात सुन रही थी, ये सुन रहा था। जो थर्ड पार्टी ने कहा आपके पर्सन ने किया, जो थर्ड पार्टी ने चाहा आपके पर्सन ने उनको प्रोवाइड किया। आपके पर्सन सब कुछ वहाँ करने में, वहाँ पे इनपुट डालने में, वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट करने में लगे पड़े थे। आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। आज आपके पर्सन को समझ में आ गया कि आप ये डिज़र्व करते ही नहीं हो। थर्ड पार्टी को लिटरली बोला गया है कि तुम्हें देखने के चक्कर में या तुम्हारी बातें मानने के चक्कर में मैंने अपने पर्सन की ज़िंदगी को कितनी मुश्किलों से गुज़ारा है। उस व्यक्ति ने कितने बुरे वक़्त को यहाँ पे देखा है। किस तरीके से वो उस वक़्त से गुज़रा होगा या गुज़री होगी, शायद तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जितना स्ट्रगल मेरे व्यक्ति ने यानी आपने करा है, वो शायद कोई और नहीं कर सकता। जितना आपने उनके लिए एफ़र्ट डाले हैं, कोई और नहीं डाल सकता। जितना आपने उनको सपोर्ट किया, कोई और नहीं सपोर्ट कर सकता। जितना आपने बर्दाश्त किया, कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये चीज़ें आपके लिए बोली जा रही है और आपको सुन के ये शॉक होगा, लेकिन येस, आपके पर्सन यहाँ पर आपका फ़ेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो चुका था, लेकिन आप फिर भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। बहुत कुछ सिर्फ़ एक उम्मीद में कि आज नहीं तो कल नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेके चल रहे थे। आपके पर्सन की एनर्जी देखो कितनी प्यारी आई है आपके लिए। सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लिए आपके पर्सन यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव यहाँ पर मतलब कि उनको आपके साथ में एक हैप्पी कनेक्शन नज़र आ रहा है, या फिर ये कहें वो आपके साथ में होना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी की बिगिन करना चाहते हैं। लेकिन जजमेंट उन्होंने यहाँ दिया, यानी कि वो यहाँ पर आप कहीं न कहीं इस तरह के रिलेशनशिप को और ज़्यादा लेके नहीं चलना चाहते। उनको अक्ल लग गई है। उनको अक्ल लग गई है कि उनकी सच्ची खुशी कहाँ है। उनकी सच्ची खुशी वहाँ है जहाँ पर उन्होंने तकलीफ भर दी। और उनकी सच्ची खुशी वहाँ है ही नहीं जहाँ पर वो सब कुछ कर रहे थे। तो ये चीज़ें तो आपके पर्सन को व्यूअर्स अब आके समझ में आ गई, जैसे आई ओपनिंग की एनर्जी यहाँ पर मैं कहूँगी कि इस व्यक्ति को सच में आपके साथ में जो उन्होंने आपके साथ में कर दिया, इनको एहसास हो रहा है। इनको इतना एहसास हो रहा है, इतनी गिल्टी फ़ील हो रही है कि अब वो क्या करें? कैसे करें? किस तरह से वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें? यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को रोका जा रहा है। अब आप मेरी लाइफ़ में इंटरफेयर ना करें। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मेरी ज़िंदगी मैं खुद देख लूँगी या देख लूँगा। मेरी लाइफ़ में आपका कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तुम अपनी लाइफ़ में अपनी अपनी लाइन पकड़ लो बस। ठीक है? तुम क्या करोगी, कैसे करोगी, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। ना ही मुझे डिस्टर्ब करना मेरी लाइफ़ के अंदर, ना ही कमबैक करने की कोशिश करना। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत कर दिया। तुम्हारे लिए अगर मैंने जितना किया उसका अगर 1% भी मैंने अपने पर्सन के लिए किया होता, तो शायद मेरे पर्सन की ये हालत नहीं होती। ठीक है? तो यस, आपका पर्सन भी बस आपके साथ में चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट करना चाहता है, सही करना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। वो व्यक्ति जो कभी आपका नहीं हो रहा था, आज वो आप ही का होना चाहता है। ठीक है? तो यहाँ पर व्यूअर्स सबसे पहले ये नज़र आया कि इनको ये भी दिख रहा है कि हाँ भई, उनको उनसे खता हो गई है। लेकिन मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, वो ये कि इनको तो एहसास हो गया, लेकिन आपके एहसास बदल गए। इनको तो झटके लग गए थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन आपके भी कहीं न कहीं मानसिकता आपकी बदली हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर ये व्यक्ति इस समय आपकी तरफ एफर्ट भी लगा रहे हैं ना व्यूअर्स, तो आप अपने दर्द को नहीं भूल पा रहे हो। आप उससे ओवरकम कर ही नहीं पा रहे हो। ये इतनी तकलीफ़देह स्थिति है कि जहाँ पर इंसान बिल्कुल कहते हैं मिट्टी में मिला हुआ है। वो क एक कहावत मैंने शायद आपको पहले भी कही थी, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो बस आपने जिस दर्द को आपने सह लिया है ना, उस दर्द से ओवरकम आप नहीं कर पा रहे हो। आप इस व्यक्ति को इस समय इग्नोर कर रहे हो, या फिर ये कहिए इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि जिसके लिए आपने इतना कुछ करा, उसने आपकी कोई वैल्यू नहीं करी। जिसको आपने इतना चाहा, उसने आपको दर्द दिया, तकलीफ़ें दी। जिसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी की हर एक खुशी छोड़ी, उस व्यक्ति ने आप ही को छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं न कहीं जैसे कि आप इस समय उनको इग्नोर करके उनसे वो बदला ले रहे हो। उनको एहसास करवा रहे हो कि फ़ील करो, ठीक है? आपको नहीं पता मे बी थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रही है सिचुएशन। ये थर्ड पार्टी के साथ में होना भी चाहते, नहीं होना चाहते, या फिर आपको ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि फिर भी कहीं न कहीं आपको इनको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना। आप इनको अगर ऐसे ही एक्सेप्ट कर लोगे, तो शायद इनको इनकी गलती का एहसास ही नहीं होगा। आप इनको एक्सेप्ट में भी करना चाहते हो, लेकिन इनकी गलती का इनको एहसास करवा के,
उस दर्द में आप इनको देखना चाहते हो कि कहीं न कहीं जो दर्द मैंने सहा है वो तुम भी सहो। फ़ील करो कि किसी की ज़िंदगी से किसी को निकाल देने का जो एक दर्द है तो होता है वो क्या होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रही हैं। आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन में अकेले सहा है, लेकिन अभी जो है आप ऐसा नहीं है कि इनको मेबी हो सकता है मौका देना चाहते हो, लेकिन मौके के साथ-साथ आप इनको वो पनिशमेंट में भी देखना चाहते हो। आई डोंट नो व्हाई पर ऐसा नज़र आ रहा है आप इनको वो दर्द से गुज़रते हुए देखना चाहते हो, ठीक है? यूँ ही माफ़ कर दोगे ना तो आपके अंदर का जो सब्र है, वो ऐसे ही रह जाएगा, सब्र नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। आप उस सब्र को इनके ऊपर पड़ते हुए देखना चाहते हो। आप चाहते थे थर्ड पार्टी इस तरह से जाए और ये खुद निकालें उसको, इस तरह से कह के निकालें या फिर थर्ड पार्टी इनके साथ में करके निकालें। लेकिन अभी भी क्या दिख रहा है कि भई थर्ड पार्टी को ये निकाल लें, थर्ड पार्टी इनको नहीं निकाली लात मार के, ठीक है? तो आप क्या देखना चाहते थे कि इनको किक पड़े वो, कि किसी को इग्नोर करने का जो नतीजा होता है वो क्या होता है, दर्द में जाने का नतीजा क्या होता है, रिजेक्शन क्या होता है, धोखा क्या होता है, बेवफ़ाई क्या होती है, इनको पता चले, इनको वो दर्द पता चले जो दर्द आपने सहा है। आपके पर्सन को दर्द पता ही नहीं चला, इनको इनको कोई नहीं गुज़री इनके ऊपर, गुज़री सारी आपके ऊपर, ठीक है? ये जब मर्ज़ी आएँगे, जब मर्ज़ी जाएँगे, जब मर्ज़ी आपको बेवकूफ़ बनाएँगे, जब मर्ज़ी आपके साथ में जो मर्ज़ी करेंगे, ये कॉन्फिडेंटली कनेक्शन लेके चलेंगे, ये आपको मतलब जो बोलेंगे आप उन पे यकीन कर लोगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये ऐसे ही यही सोच रहे थे कि आपको कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो पता तो चला लेकिन उसने आपके ऊपर क्या कहर ढाया, इन्होंने कभी उस चीज़ को महसूस ही नहीं करा। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रही हैं व्यूअर्स कि आप देखना चाहते हो ये दर्द इनको भी मिलना चाहिए, ये तकलीफ़ इनको भी मिलनी चाहिए। ठीक है, आ रही है कोई बात नहीं है, आपकी तरफ से कोई वो नहीं है, लेकिन आप इन इस व्यक्ति को लेके मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत अंदर से जैसे कहते हैं ना टूटे हुए हो, तो आप इनको वही उसी कर्मा में देखना चाहते हो, कि इनकी लाइफ़ में भी इनको वो कर्मा एटलीस्ट मिल जाए, फिर आप शायद इनको हो सका माफ़ कर दें। आपकी आपकी आत्मा इनको माफ़ नहीं कर पा रही, आपका दिल इनको माफ़ नहीं कर पा रहा। आप डिवाइन से हर वक़्त ये प्रेयर करते हो डिवाइन इनको इनको कब एहसास होगा? कब इनको आप इनकी सज़ा दोगे? कब इनको वो चीज़ फ़ील होगी जो उन्होंने आपके साथ में किया है? जैसे मंदिर जाते हो, पूजा करते हो तो इनके लिए बस यही कुछ माँगते हो जैसे इनको एहसास होना चाहिए बस आपके लिए। और क्या है डिवाइन एंजल इनके पर्सन के दिल-दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके और कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं? ओके, मेडिटेशन इनसाइड की एनर्जी यहाँ पर आई है। इल्यूज़न, ब्रेकिंग बैरियर, थर्ड पार्टी की एनर्जी है यहाँ पे, एंजल नंबर हुँ। सो मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि सबसे पहले थर्ड पार्टी के साथ में जो एक बॉन्ड है इनके आपके पर्सन का ना यहाँ पे वो बॉन्ड रिलीज़ हो रहा है। मेबी हो सकता है कि कार्मिक थर्ड पार्टी है, तो कार्मिक फॉर अ टाइम बीइंग आई थी, वो रिलीज़ हो रही है। लेकिन या फिर आपके पर्सन ही रिलीज़ कर रहे हैं कि भई वो उकता चुके हैं। जैसे कहते हैं ना उकता जाना किसी चीज़ से, कि थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता निभाते-निभाते वो उकता चुके हैं। अब उनको समझ में आ चुका है कि भई उनकी जो लाइफ़ है वो कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है और उनको किसके साथ में होना चाहिए। और जो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन आपके बीच में, तो थर्ड पार्टी के बीच में जो ये डिसीजन मेकिंग है वो होती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन ने बोल दिया है कि तुम्हारी वज़ह से सब कुछ हुआ है। अगर तुम शायद नहीं होती, तो शायद ये भी नहीं होता। तुम इतना इन्फ्लुएंस नहीं करती तो शायद ये भी नहीं होता। समटाइम आपके पर्सन को पता है क्या लगता है? थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर जादू टोना किया है, नहीं तो ये शायद ऐसा आपके साथ में नहीं करते। ठीक है? इनका माइंड वॉश किया है, इसको कुछ खिलाया है, पिलाया, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, नहीं तो वो आपके साथ में कभी बेवफ़ाई कर ही नहीं सकते थे। तो इनको ना मतलब ये चीज़ें होती हैं कि ये यार मैं ऐसे इंसान के साथ में मैं कैसे हो सकता हूँ? ऐसे इंसान को मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में है? क्योंकि कुछ चीज़ें इनके आपके पर्सन के सामने आई हैं कि ये मेबी हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी करते हैं या करती हैं, ठीक है? ये किसी से कनेक्ट करते हैं, मेबी कोई भी काम इनका बिगड़ता है तो भागे-भागे जाते हैं, इस तरह से काम करवाते हैं, ताबीज़ गंडे करवाते हैं, इस तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आपके पर्सन को ये चीज़ें ना बाद में समझ में आई हैं कि यार ये व्यक्ति है किस टाइप का और आप किस टाइप के हो। तो इन्होंने फिर डिस्टेंस बनाना इस तरह से शुरू करा है, जब चीज़ें इनको क्लियर हुई हैं कि यार ये व्यक्ति किस टाइप का है। ये किस तरह के कनेक्शन में फँस गई, ये किस तरह के व्यक्ति के साथ में फँस गए, इसकी सोच कैसी है, ये व्यक्ति हर चीज़ में इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करता है। मतलब इसके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके अंदर खुद की मेहनत नहीं है, ये अपनी मेहनत पे बिलीव ना करके इस तरह की चीज़ें करवाता है, गलत तरीके के काम करवाता है या करवाती है, ठीक है? और इस तरह से अपनी जीत को करता है या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है।
तो इस व्यक्ति को डर लगा आपके पर्सन को कि यार ये किस रास्ते पे चल रहे हैं। तो व्यूअर्स ये भी एक रीज़न है जो आपके जो पर्सन हैं वो अब इस कनेक्शन में आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर 1, 2, 3 भी नज़र आ रहा हो या फिर इनको भी चीज़ें समझ में आई हैं। देखो जो-जो इनके सामने चीज़ें आई हैं ना, ये चीज़ें इनको इन पे ध्यान गया आपके पर्सन का। मेबी पहले इनका ध्यान नहीं जाता था, लेकिन बाद में इनका ध्यान गया कि ये इंसान क्या है और आप क्या हो। तो इसीलिए आपके जो पर्सन है व्यूअर्स आपके साथ में एक रियूनियन या फिर मैरिज या फिर कमिटमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी रिलीज़मेंट है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। आप दोनों कार्ड एक साथ देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं बस अब खत्म तो खत्म। अब आपके पर्सन कहीं न कहीं आगे इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी के साथ में नहीं बढ़ना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को आपके साथ में एक नए सिरे से यहाँ पे शुरुआत करना चाहते हैं। दे वांट टू लव यू, दे वांट टू हग यू, दे वांट योर टाइम, ठीक है? और आपको अपना टाइम देना चाहते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर ये कहें कि प्लीज़ डोंट जज मी, जो भी पास्ट में हुआ है उसको लेके। नाउ आई एम अ न्यू पर्सन, ठीक है? मैं पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा या नहीं रही। मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ या बदल चुका हूँ। अब चीज़ें बहुत अलग हैं पहले की सिचुएशन से। पहले इनको ये चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अब इनको पता है कि आप उनके लिए क्या हो और किस तरह से वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में एक मैरिज देखते हैं या फिर मैरिज हो चुकी है तो उसमें रियूनियन देखते हैं या फिर आपके साथ में रियूनियन देखते हैं, आपके साथ में कमिटमेंट की एनर्जी देखते हैं। दे वांट टू कमिट कि वो अब आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे और आपके साथ में आपके पर्सन बातचीत भी यहाँ पे करना चाहते हैं। टेलीपैथिकली हो सकता है आप दोनों बात कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ में, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी भी हो सकती है। मेबी आप ही ने क्रिएट कर रखी हो कुछ लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि आप इनसे बहुत ज़्यादा खफ़ा हैं, गुस्सा हैं, आप इनसे बात नहीं करना चाहती हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? या फिर बात ना के बराबर हो रही है। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रही है कि वो आपको पर्सन अपना जैसे दिल खोल के यहाँ पे दिखाना चाहता है कि उसको गिल्टी अपनी गलती का एहसास यहाँ पर हो रहा है, ओके? सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या यहाँ पर मैसेजेस हैं। आपके पर्सन आपको ड्रीम्स में देखते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है? हुँ। लेफ्ट यू यू कुड लीव मी, तो आपके पर्सन ने हो सकता है आपको छोड़ दिया था पहले, ठीक है? लेकिन अभी वो आपके पास में वापस से आने की एनर्जी है। उन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया है, ये चीज़ें हैं, लेकिन आपसे जो छुपाया वो रिग्रेट भी करते हैं, आपको छोड़ देने का भी और आपके साथ में झूठ बोलने का भी। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। आपके पर्सन आपके साथ में बात भी करना चाहते हैं, कुछ अपनी ये न्यूज़ भी आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। काश तुम मुझे एक दिन माफ़ कर सको, आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं। तो ये उनकी एनर्जीज़ आ रही हैं जो कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करती है कि उनको रिग्रेट है आपको छोड़ देने का, आपसे दूर हो जाने का, थर्ड पार्टी को चुनने का, आपसे झूठ बोलने का, आपको धोखा देने का। और ये भी कह रहे हैं कि काश तुम मुझे एक दिन माफ़ कर दो इन सब के लिए, और क्योंकि वो खुद को तो पता है वो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं और आपको पता नहीं माफ़ उनको कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो ये सब कुछ उनके मन में राइट नाउ चल रहा है। तो ये उनकी रीडिंग, उनकी एनर्जी आई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनिंग के लिए फॉर मोर क्लैरिटी रीडिंग में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।